साला पुकारे और जीजा चला आए, जेब में माल लेकर आए रे। जगत प्रणाम। साला पुकारे और जीजा चला आए, जेब में माल लेकर आए रे। जगत प्रणाम जीजा जी, प्रणाम। साले की इस नादानी को माफ कर दीजिए। अरे भैया देख क्या रहे हो, इनकी तलाशी लो, कहीं बॉडी पे बम बम बांध के तो नहीं है। क्यों? देखो देखो देखो, कोट के अंदर क्या है, पैंट के नीचे क्या है। देख 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 देख, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या आलू छिलने आए हो? हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा। ओबराय साहब, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा कि हमें आपकी प्यारी बीवी की जान मैंने लेनी उसे नहीं पड़े। छोड़ा सर। हाथ लगा के तो देख, जिंदा जमीन में नहीं गाड़ दिया गोली मार दूंगा। तो मेरा नाम भी सीके ओबराय नहीं। हाथ लगाने की बात कौन कर रहा है ओबराय साहब? हमारी कमजोरी औरत नहीं, हमारी कमजोरी तो पैसा है, पैसा। और ये पैसे के लिए हम अकेले नहीं आए हैं, भांजा भी लाए हैं। वो देखिए, आप ही का खून। At your service, Mr. C.K. Oberoi. राजा, देखा शारदा, जिसे हमने मंदिरों की चौखटों पर माथा रगड़ रगड़ कर मांगा था, वो बेटा कैसे निकला? बेटा? मैं आपका बेटा कहाँ हूँ मिस्टर C.K. Oberoi? आपका बेटा तो वो है, विजय, विजय, जिसको मैंने अपने हाथों से मौत के मुंह में ढकेल दिया है। अरे पागल, जिसे तू अपना दुश्मन समझ रहा है वो तेरा अपना भाई है, मेरा पहला बेटा। हाँ, अपने गंदे खून से मेरे खून को पर मत काट मिलाओ आ मिस्टर गया। C.K. Oberoi। वो हराम की औलाद है और हरामी ही कहलाएगा। खबरदार, जो विजय के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो बोल, तुझे क्या चाहिए? बोल। जीजा जी, भांजा मेरा अभी बच्चा है, इस खेल में थोड़ा कच्चा है, इसलिए ये बॉफोर्स की गंडिल मैं करूंगा। बंदूक तो आप लाए नहीं होंगे, लेकिन पेन तो लाए हैं ना। आपको इस कागज पे हस्ताक्षर करने हैं। क्या लिखोगे इस कागज पर? इसमें हम लिखेंगे कि आप आपकी जिंदगी की पूरी कमाई राजा ओबेरॉय के नाम कर रहे हैं, आपकी मर्जी से, और बाद में आप दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं हमारी मर्जी से। कीजिए। तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, पर पहले तुझे शमशान घाट पहुंचाकर। ओबरॉय, साइन कर दो या फिर इसकी खोपड़ी उड़ा दूं। जल्दी करो मिस्टर C.K. Oberoi। कहीं ऐसा ना हो कि एक बेटे के हाथ अपने माँ बाप मर जाएं। कीजिए। माँ बाप को तो उसी दिन मर जाना चाहिए था गजब। जिस दिन तेरे जैसा कपूत पैदा हुआ था। ओ बहना देख, देख तेरा मियाँ बिगड़ा जाए। देख देख देख, ये क्या किया आपने? मेरे लिए अपनी जिंदगी की सारी दौलत लुटा दी। बुढ़ापे में आदमी दौलत पर नहीं, औलाद पर भरोसा करता है। जब औलाद ही। आओ। अभी नहीं मिस्टर C.K. Oberoi, अभी तो आपको मेरी शादी में शामिल होना है। आशीर्वाद नहीं देंगे? शादी? जी हाँ मामा जी। भांजे जी, जरा मिसेस C.K. Oberoi की बहू को तो पेश किया जाए। हाँ, रुकमणी रुकमणी, शादी रुकी, जल्दी आजा। मधु, आंटी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। देख, तुझे दौलत चाहिए थी, वो मैंने तुझे दे दी। मधु विजय की अमानत है, इसे छोड़ दे।
मैं नए जमाने का सैंपल हूं मिस्टर सी के ओबरॉय। जो चीज प्यार से नहीं मिलती उसे छीन लेता हूं। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है सख्त सख्त। और मैं पुराने जमाने का सैंपल हूं, जबान के लिए सर कटा सकता हूं। ओबराय साहब, आगे आगे क्या होता है चुपचाप देखते रहिए। जिस मांग में तुम विजय के नाम का सिंदूर भरना चाहती थी, आज उसी मांग में मैं अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। नहीं, नहीं। तू लक्ष्मण है मेरे बेटे। अगर सीता की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आग में जलकर राख हो जाएगा। क्या माँ? माँ! भले तू मेरी जान भी ले ले, मगर मैं मधु की मांग में सिंदूर नहीं भरने दूंगी। तू हट जा माँ। नहीं, हट जा। स्टाइल है भाई। इसकी मांग में सिंदूर भरने से कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? तू या ये? नहीं, नहीं, राजा नहीं। विजय? हरामजादों, देख क्या रहे हो? उड़ा दो उसे। गजब। विजय, यो को सुना, पकड़ो साले को। विजय! बेटे, पूरे खानदान को गया मेरा पैगाम। छोड़ो। पैसों की खातिर दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, ये ले पैसा, ये ले। कौन? आप ही का। फटकते फुट पाट जाए।
हरामखोर, तेरे जैसी औलाद हम पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सामने से हट जाइए डैड, सामने से हट जाइए, वरना गोली मारेगा मुझे। हाथी कबाड़ी का मार, मार गोली। रुक जाइए डैड। नहीं डैड, रुक जाइए डैड। यही है ना वो हाथ जिससे तूने अपनी मां को उठाकर आग में फेंका था? यही है ना वो लात जो तूने अपनी मां की कोख पर मारी थी? वो कोख जिसने तुझे जन्म दिया था। डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड, मैं आपका बेटा हूं डैड। तो जैसी नालायक औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड। नहीं नहीं डैड। विजय, ऐसा नहीं हो सकता। विजय, विजय, विजय तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा, विजय, सुना आपने? इसने मुझे माँ कहा। रो मत शारदा, आज के बाद ये तुझे हमेशा माँ ही कहेगा। क्यों बेटा? मेरा बेटा करके ही रहेगा। राजा, भैया मुझे माफ कर दो। भाई की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। भैया। मैडम, जब तक आप बच्चों की मां नहीं बनेंगी, बच्ची ही कहलाएंगी। आपको यहाँ किसने बुलाया है? लो, आप भूल गई? पुरुषोत्तम जी का हुक्म है कि अफसर लोग आकर आप ही को रिपोर्ट दें। तो आप लिख कर भेज सकते थे जैसे औरों ने भेजी है। ये मैडम, मेरी लिखावट तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की तरह है जो खुद को समझ नहीं आती। मुख्तसर सी रिपोर्ट है, मुंह ज़बानी सुन लीजिए। सुनाइए। पुरुषोत्तम जी के राज में गाड़ियां टाइम से मतलब 5 मिनट पहले छूट रही हैं और बाबू लोग दफ्तर में टाइम से मतलब 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। गुंडागर्दी की दुनिया में हर छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में पहुंच चुकी है। और हाँ, घूस लेते हुए पकड़े जाने का डर दुगना हो गया है, इसीलिए घूस की रेट चौगनी हो गई है। हर निकम्मा ऑफिसर रिटायर किया जा रहा है और काम का ऑफिसर उसी को समझा जा रहा है जो पुरुषोत्तम जी के लिए पैसे जुटाए। इंस्पेक्टर आशुतोष, आप तो यही समझते हैं ना कि दुनिया का हर इंसान आपकी तरह नाकारा और बेईमान है? अरे नहीं मैडम, नहीं। मैं समझता हूं इस दुनिया में 1 लाख में से फकत 99,999 इंसान बेईमान होते हैं। एक आपके जैसा नादान भी होता है जो हर बेईमान को ईमानदार समझता है। आप अपनी अक्लमंदी समेत फौरन यहाँ से चले जाइए। तो से चलती हो। तुम्हारे जन्मदिन पर देने के लिए मैंने एक उपहार लिया था भवानी। हम उसूलन उपहार नहीं लेती पुरुषोत्तम जी। मैं भी, क्योंकि उपहार की शक्ल में घूस देने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन यह उपहार तुमको लेना ही पड़ेगा। खोल कर देखो। अरे, ऐसा ही एक कलम तो हमारे पिताजी के पास भी था। ये वही है।
लेकिन ये आपको कहाँ से मिल गया? बहुत पहले उनके एक प्रूफ रीडर ने मुझे दिया था। ओह, शुक्रिया। तख्ता भी ना। ये उपहार देकर तुमसे एक काम निकालना है मुझे। संत धर्मदास एक ट्रस्ट बनाकर तुम्हारे पिताजी का अखबार मर्यादा फिर से निकालना चाहते हैं। उसके एडिटर बन जाओ। जी? गणेश दत्त जी का पेन तो ले लिया है, उनकी कुर्सी भी संभाल लो। लेकिन पुरुषोत्तम जी, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इस गरीब की जान बचा रहा हूं। तो करोगी ना मर्यादा का संपादन? पुरुषोत्तम जी, हमारे पिताजी का अखबार किसी पार्टी का नहीं था। ये अखबार तुम्हारा होगा भवानी, किसी पार्टी का नहीं। तब तो कोई एतराज नहीं। तो सबसे पहले इस अखबार में हमें फत्ते के गुरु सत्तार के खिलाफ आवाज उठानी है। अब्दुल सत्तार, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, इस नाचीज अखबार नवीस से मिलने तो चलाया। भला क्यों? महज ये बताने कि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह अब ये खाकसार नहीं, वो शख्स है जिसे आप संत धर्मदास के नाम से जानती हैं। मेरे पास ताकत है, मेरे पास दिमाग है। गालिबन आपके इस अखबार को चलाने के लिए